तो बहुत फेमस। कैसा लगा आज का? क्या अच्छा लगा? बड़ी अच्छी लगी वाटर रेस की। और आपका यार अच्छा लगा। आपका भाग्य दिखा दिया यार, इससे ज्यादा क्या होगा? आपका भाग्य दिखा दिया भाई। यही है। अभी चल पड़े हैं आलूदा की तरफ। खादी का बहुत होता। तभी तो खादी का ये नवल किशोर शर्मा जो है ये 200 से थे और ये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के वर्षों तक अध्यक्ष इसी वजह से तो रहे, क्योंकि यहाँ की आलूदा की वजह से। ये वही आलूदा गांव है जहां बना हुआ झंडा 15 अगस्त 1947 को लाल किले से फहराया गया था। वैश्विक पटल पर प्रसिद्ध ये गांव, लेकिन आज यहाँ की ये प्रसिद्ध बावड़ी इस उपेक्षा का शिकार है। सोचनीय। जुगल किशोर मीणा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत आलूदा। पहला जो प्रथम झंडा था उसका जो कपड़े का जो निर्माण हुआ था वो आलूदा में राम साई जी और चौथल मावर ने किया था। पुराना कस्बा है, 600-700 साल पहले की बसावट है। आलूदा में एक कबाड़िया बना हुआ है, अभी तो सूख गया बारिश नहीं होने से। बाकी पहले इसमें हम खुद बचपन में कभी नहाते थे। यहाँ से अच्छे अच्छे लोग कई राजनीतिक में, जैसे सोनलाल जी बंसीवाल है, राधे श्याम जी बंसीवाल है, श्यामलाल जी बंसीवाल जो टोंक से सांसद रहे हैं। जो बात कर रहे हैं साहब, तो विकास जो पिछले 2008 के बाद एमएलए बनी ममता उपेश, सरकार में संसदीय सचिव रही, उनके कार्यकाल में और मुरारी लाल जी के प्रयास इस गांव में 9 करोड़ की सड़कें बनी। ऐसी काम है, बिजली का जीएसएस बना, 3 फीडर बने। आलूदा की अब ऐसी पोजीशन है कि शायद कोई भी ढानी 90% ढानियाँ रोड से बिल्कुल कनेक्टिविटी है। हाँ, और शानदार रोड मिलेंगे आपको। सरपंच बना था 2010 में 15 तक। 3 करोड़ की तो सीसी सड़कें से ढानियों को जोड़ा कनेक्टिविटी की, और उसके अलावा 374 हेडपम्प लगाए थे। पानी की समस्या बहुत तगड़ी थी। लोग 1000 लोगों के आसपास रोज डेली 200 यहाँ से जाते हैं, 200 और जयपुर। बाकी ऐतिहासिक बिल्कुल चेंज हो गया चारों तरफ। एजुकेशन से बहुत फर्क पड़ा है। दूसरा, जैसे युवाओं में मैं खुद ने कहता हूँ कि इन चीज़ों को जब हमारे दादाजी का नुक्ता किया था, हम बर्बाद हो गए, तो हमने इस चीज़ पे बहुत तगड़ा जोर डाला। अब इसको कम से कम करो। 150 युवाओं को मैं तैयार करके, भाई ठीक है ये नुक्ता जो करते हैं आप ऐसी शपथ लो ना, जीवनी मत जाओ, करने वालों करने दो। तो लोगों के दिमाग में बैठिए दे रहे। इसमें समाज का भी रोल है, सभी समाजों का सहयोग भी है। हाँ, बंद हो गया, बिल्कुल बंद है। और ऐसी पंचायतें में डीजे नहीं चलते शादी विवाह में, क्योंकि फिजूली खर्ची है। बाजा नहीं चलते, और नुक्ता प्रथा तो इतनी कम हो गई। अब जहाँ पहले 40-40 बोरी चीनी लगती थी, वहाँ पे 1 बोरी या 1.5 बोरी में अपने परिवार का करते हैं। सभी जातियों में, एक में नहीं सभी जातियों में। संत दादू दयाल जी थे यहाँ आलूदा में, उनका स्थान है। यहाँ 2 दिन रुके थे वो दादू दयाल जी, बगीची है दादू दयाल जी की अच्छी। इसके अलावा एक हमारे संत हुए थे गणेश दास जी महाराज, उनकी भी कुटियाँ, बहुत बड़ी कुटियाँ आज शैलाश रोड पे फेमस स्थान है, और लोगों की आस्था भी, हजारों लोग वहाँ पूर्णमासी को आते हैं। जेल आलूदा की सीमा से बाहर है, शैलाश जेल सेंटर जेल है अपने पूरे संभाग के। हाँ चालू है, बनाई 10-12 डिस्ट्रिक्टों के कैदी इसी में रहते हैं। 2000 की उसकी कैपेसिटी है जेल के, बड़ी जेल है। सुंदरदास जी विजयवर्गीय थी। हाँ, विजयवर्गीय समाज से वो भी आते हैं। जयपुर जितने भी विजयवर्गीय समाज है ना आसपास के एरिया में, राजस्थान में, सब यहाँ आता है, इस स्थान पे आता है। दोसा गेटोड़ा धाम पे यहाँ हमको भी जब कपड़े की जरूरत पड़ती थी तो मावर समाज के बनाए हुए कपड़े हम पहनते थे। सब लोग, नेता हो, क्रांतिकारी उस टाइम जमाने थे, वो भी लोग इन्हीं के कपड़े पहनते थे। बाहर कहाँ से कोई इतना विकसित था नहीं जहाँ बाहर से कपड़े आए, वो सब इन्हीं का। और आज ये समाज हर जगह आप देख लो, यहाँ ही नहीं आलूदा में नहीं, हर जगह सभी जगह विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। रामखंड जोशी जी थे, इधर से वो राम साई जी प्रधान थे अपने नांगल वाले। हाँ, ये स्वतंत्रता सेनानी थे उस जमाने में। पैदल आते थे साहब, उस जमाने में कोई साधन नहीं था, फोन नहीं थे, रोड नहीं थे, साइकिल भी तो होती तो चलाए कैसे, कहाँ से, कच्चे पे। हाँ, तो बता दे, हम लालटेन लेके यहाँ से जाते थे। जो चौथमल जी बाबा बता रहे हैं जिन्होंने ध्वज का निर्माण किया था, जब रात को मीटिंग होती थी तो कुछ अंग्रेजों के डर से हम यहाँ से रात को लालटेन लेकर के दौसा जाते थे पैदल, 8-10 लोग योजना बनाते थे, मीटिंग करके वहाँ से रात को हम यहाँ आके सोते थे। और लोगों में छाव था उस जमाने में। अगर आज यहाँ मीटिंग हो रही थी, एक व्यक्ति को पता चल गया तो सब फलाने जगह मीटिंग होती, यहाँ से एक आदमी पापड़ा जाता, एक दौसा जाता पैदल, कोई नांगल जाता, और वो लोगों को सूचना करता कि अपन को रात को इतने बजे फलानी जगह बीघास में मिलना है, और बीघास से अपन को दौसा चलना है। बहुत बड़ा गाँव है, इसकी सीमाएं एक दूसरे 4 किलोमीटर दूर फैली हुई है। अब यहाँ से 4 किलोमीटर दक्षिण है, 4 किलोमीटर उत्तर में है। बहुत बड़ा शायद जिले का जो दरिया बनाने वाले थे, चरखा चलाने वाले, दरिया बनाने वाले, इनका बिल्कुल फ्लॉप्स हो गया। महावर समाज का था ये शायद, वो चरखा वाला तो मैन तो महावर समाज का ही था। 8 स्कूल तो मिडिल है, 2-3 स्कूल सीनियर सेकेंडरी है,
PSC भी है, बालिका स्कूल है, वो भी सीनियर सेकेंडरी है, अभी ममता जी ने करवाई है। पिछले वर्ष 1975 में ये प्राथमिक स्कूल बनी थी बालिका विद्यालय। वो अभी यहाँ से क्षेत्रीय विधायक है, ममता जी और राजस्थान सरकार मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनके प्रयास 19 में तो सेकेंडरी किया और अभी सीनियर सेकेंडरी इसी वर्ष किया। तो बच्चों के लिए शिक्षा का अच्छा माहौल है, 2 भी इंग्लिश मीडियम स्कूल दिए हैं बच्चों के लिए, तो ये भी गौरव की बात है। और हर मजदूर खास बात है ये साहब कि गरीब का बच्चा जो बेलदार, पेंटर या पेंटिंग करता है, रिक्शा चलाता है, पलदारी करता है, उसका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, गांव के लिए एक तोहफा, बहुत तगड़ा तोहफा है। खादी का जो है साहब, यहाँ पहले हमारे दादाजी बताते थे, रामसाई जी और चौथमल जी मावर, ये 3 भाई थे। तो उस जमाने में चौथमल जी बाबा से तो मेरा खुद का भी एक बैठते थे मेरे पास, ज़्यादा दिन नहीं है, 10 एक साल हो गए उनको अभी मरे हुए। और चौथमल बाबा खुद मेरे को बताता था कि भाई जुगल सरपंच, हम जब आज़ादी की लड़ाई चलती थी तो हम यहाँ से पैदल दौसा जाते थे रात को 10 बजे 11 बजे, और हमारी यहाँ मीटिंग होती थी। इनके पास मावर समाज के पास, जो कोली समाज जिसको कहते हैं, हम तो मावर बोलने लगे, पहले कोली समाज के नाम से जानते हैं उनको। तो खादी का जो काम है यहाँ मावर समाज के पास में खादी का ही काम था, पुश्तैनी काम था। और प्रत्येक परिवार उस टाइम पे दरी खोल कपड़ा बनाने का काम करते थे। तो रामसाई जी जब आज़ादी में उस टाइम जाते थे, अब जब मीटिंग होती थी, प्रजा मंडल हुआ करता था, उसमें जाते थे। तो प्रजा मंडल में हुआ करता था, वहाँ इन लोगों के बीच में बातें होती थी कि अपन को धंधे के प्रति गांव में ये चीज़ें करनी चाहिए। तो वहाँ से रामसाई जी, चौथमल जी बाबा ये खुद सीख के आए, फिर उन्होंने पूरे गांव में फैलाया। फिर उन्होंने यहाँ खुद ने, वो उस जमाने में कुछ पढ़े लिखे हुए थे, तो कपड़े के बारे में लोगों को बताया। और फिर उन्होंने पहला जो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण हुआ था, उसका कपड़ा यहाँ से अलोदा में तीनों भाइयों ने बनाया था। फिर इन लोगों ने उस कपड़े को ले जाकर के दौसा की जो खादी समिति है उसको दिखाया। और भी कई जगह से बताते हैं कि बहुत सी जगह से कपड़ा आया था, लेकिन जो खादी समिति और इसकी उस टाइम जो कमेटी बनी थी कपड़े के लिए निरीक्षण करने वाली, सब कमेटियों के अंदर अलोदा में जो कपड़ा बुना गया था उसी को करे हमारा ही कपड़ा सिलेक्शन हुआ उसको। फिर उसकी वहाँ की छपाई तो कहीं और, कहीं कलकत्ता हुबली में जाके हुई थी, कलर की प्रिंट, जो प्रिंट होता है, भाई कपड़ा यहाँ का लिया था। स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दे रहे हैं, लेकिन ये माहौर मस्ती मेरे सामने ही है बिल्कुल। एक छोटे से 25-30 ईयर जमीन में बसी हुई है पूरी। तो इस समाज को दुख हमारे मन में पीड़ा भी है। उस टाइम मैंने सरपंच था और मैंने प्रयास भी किया था, अलग ही इनको 2-5 बीघा जमीन अलग अलॉटमेंट करके, लेकिन अब इनके पास धंधे नहीं है, जमीन अलॉटमेंट कर देते, मकान किस चीज़ से बनाएं। अभी बेचारे पूरे, कोई पेंट का काम करता है, कोई बेलदारी का करता है, कोई मिस्त्री का करता है, कोई नरेगा में जाता है। बाकी वो परिवार फिर कपड़ा जब बंद हो गया, क्योंकि लोग सस्ते कपड़े आने लगे, इनका महंगा बैठता था, तो ये सब लोग दिल्ली चले गए। अब कपड़े का छिटपुट को 1-2 लोग काम करते हैं। हाँ, एक तो अपना कौन कर रहा है, वो तो कर रहा है ना, मांगी लाल जी करते हैं और चिरंजीवी भाई साहब करते हैं, 2-3 लोग काम करते हैं साहब। लोकल व्यक्ति तो यहाँ का खरीद नहीं सकता कपड़ा, कितना महंगा बैठता है खादी का। जागीरदार है यहाँ पहले हमारे हरनाथ सिंह जी जागीरदार है, उनका राजपूत। फिर उनके बच्चे किशन सिंह जी थे यहाँ जागीरदार, उनके पिताजी का नाम था हरनाथ सिंह जी। पुराना गढ़ है, हवेली है, देखने लायक है। अभी 1500 ईस्वी में बताते हैं लोग बाग इसको, 1500 ईस्वी में बताते हैं। जब कबानिया एक कोई जाति हुआ करती थी, उसका शासक था, तो उन लोगों के टाइम पे ही ये जो कबानिया, जो बावड़ी अपने देखी होगी अभी, उसी टाइम निर्माण हुआ था। चूने से और कंकर से, चूने से कंकर से पूरी छत बनी हुई है और पूरा कैंची सिस्टम में बनी हुई है। ये सब खादी का कपड़ा है। इसमें बड़े बड़े लोग, नेता लोग कुर्ता पायजामा और ये बनता है इसका, और रजाई गद्दे भी बनते हैं। बहुत कीमती कपड़ा है।
और जो ये लाल किले पर झंडा है वो भी हमारे हाथ का बनाया हुआ है। पहले शुरू से हमारा हाथ का बनाया हुआ था वो झंडा। बाद में है ना ये हम कपड़े बनाते हैं ना, उसी से तैयार होता है। हाँ, उसी से बनता है। लेकिन इसमें क्या है, ये बहुत कम कर दिया लोगों ने। अब इसमें मजदूरी तो पड़ती नहीं है और बहुत कम करते हैं। कपड़ा महंगा पड़ता है लेकिन हमको मजदूरी कम मिलती है। दौसा का जो ये है जिसको ढूंढाड़ बोला जाता है, तो शुरुआत के अंदर बताते हैं ऐसा कि ये पहले बड़गुजर और मीणा, ये दो जातियों के यहाँ पे वो थे। अपने आप समझ लो छोटे मोटे ठिकाने समझ लो, इस तरीके से था। बड़गुजर राजपूत आते हैं। ढूंढाड़ के अंदर जब ये क्षत्रिय जो आए थे अपने यहाँ से राजावत, कछावा, यूपी से, कन्नौज से, उनसे पहले यहाँ पे बड़गुजरों के थे। फिर उनसे फाइट होने के बाद में बड़गुजरों से फाइट हुई, उसके बाद में फिर ये कछावा एस्टेब्लिश हुए। दौसा में भी पत्थर जितना भी आता है, मकानों में जो काम चलता है करीजी का पत्थर, वो सब वहीं से ही आता है, तीतरवाड़ा से। आसपास के भानगढ़ उजड़ होने के बाद में वो लोग बहुत लंबे दूरी पे तो गए नहीं, आसपास के गाँव में ही बसे। जैसे खाती हो गए, कोड़ी हो गए, गुजर हो गए, मीणा हो गए, तो उनकी एक जागा हुआ करते हैं। तो जागा की हिस्ट्री को आप, मैं उसको परफेक्ट मानता हूँ। अब उनकी हिस्ट्री के अंदर जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो मेल नहीं खाता उससे, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की हिस्ट्री से मेल नहीं खाता वो। और उसका ये बताते हैं भानगढ़ का कि राजा ये जो थे रानी रत्नावती, ये थी तीतरवाड़ा की और ब्याही थी भानगढ़। अब उसकी बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है। उसका ये है कि राजा भान और उनके सिपाही, ये पहले के टाइम पे बंदूक नहीं थी तो भाले से शिकार करा करते थे, तीर और भाले से। तो सुअर का शिकार करने के लिए तीतरवाड़ा के जंगलों में आए यहाँ पे। तो वहाँ एक मक्का का खेत था और ये 10-15 घुड़सवार थे। तो वो मक्का के खेत में सुअर घुसा तो उसके पीछे के पीछे घुड़सवार भी घुसे, शिकारी भी घुसे। तो रानी रत्नावती वहाँ मचान पे रखवाली कर रही थी मक्का की। तब उसने कॉल किया कि भैया आप रुक जाओ, मेरे खेतों में मत घुसो, टूट जाएगी मक्का, 10-15 घोड़े घुसेंगे तो उन्होंने कहा क्यों, हमारे तो इसमें तो सुअर घुस गया, क्योंकि तुम एक सुअर के पीछे इतने सारे लोग दीवाने हो रहे हो, पीछे बड़े हो उसके, पता ऐसे मार दूंगे। तो वो गोपन से उसी मचान पे खड़े होकर गोपन से उस सुअर को किल कर दिया। ऐसे करके फिर शादी का प्रपोजल गया। शादी के प्रपोजल होने के बाद में शादी हुई। राजा भी बहुत मानती थी उनको, रानी को मानती थी। तो वहीं का कोई व्यापारी था, वो कलकत्ता साइड में कहीं कोई व्यापार करने गए थे, व्यापार कर रहे थे। तो पानी की जहाज वगैरह में कहीं थे वो, तो कुछ फ्लड आया, कुछ पानी का फ्लो ज़्यादा आया तो जहाज उनका डूबने लगा। तो उन्होंने किसी और को याद नहीं किया, अपनी रानी को याद किया कि ये रानी मुझे बचा। तो चौपड़ पास से खेल रहे थे दरी पे राजा रानी, तो रानी के हाथ में से पानी आ गया। राजा को शक हुआ कि ये पानी कैसा है हाथ में, ना तो कोई गिलास है, ना लोटा है, ना कुछ ऐसा है। तो पहले के मिजाजी जो होता था बड़ा शक्की रहता था, कई रानियां रहती थी, कई शादियां करते थे, तो ये पता नहीं ये रानी मुझे कब्जे में तो नहीं करना चाहती, क्योंकि धोखा रहता था ना बहुत। तो ज़्यादा जोर दिया कि भैया क्या बात है, ऐसा है पानी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। अपने यहाँ का था एक व्यापारी सेठ जी, वो गए हुए थे, पानी में डूब रहे थे उनकी नाव, तो मैंने उनको उठा लिया ऊपर। फिर राजा को बताते हैं कि इन्होंने ये अपने अजबगढ़ से कोई सिंधिया जादू करता वहाँ पे। अजबगढ़ आज भी फेमस है ये काले जादू के लिए। वो गांव की वो भी उजड़ी है, अब कम हुआ है थोड़ा वहाँ पे आपस में, नहीं तो जादू टोना आपस में आस पड़ोसी भी करते थे। वहाँ शिलालेख भी है, वहाँ पे कोई भी अपना जादू वगैरह दिखाने नहीं आता है। मदारी वगैरह रहता है ना, वो वहाँ पे करते नहीं, अपना जादू शो ऑफ नहीं करते वहाँ पे। वहाँ से फिर वो सिंधिया जादूगर को बुलाया गया कि इस रानी को बस में कर, कब्जे में कर, भैया ये मुझे मार देगी। वो नीचे बाजार, आप गए होंगे भानगढ़ बाजार है, तो सिंधिया जादूगर भी जानता था कि भैया ये तो इसमें पावर है, सत है इसमें। तो एक दुकान पे बैठ गया लेके, और वहाँ कुछ इत्र तेल वगैरह इस तरह के कॉस्मेटिक को बेचना शुरू किया उसने। रैकी किया उसे, दासी आती थी सामान खरीदने के लिए, उसको बोला कि साहब ये तो खुशबू वाला तेल है, ये रानी को देना। दासी लेके गई ऊपर ले जाके रानी को दिया। रानी देखते ही पहचान गई कि ये जादू का मंत्रा हुआ तेल है। उसने बोल दिया कि उसको बड़ी चट्टान जो शिला थी उस पर डाल दे, उस पर डेल दिया उसको, उस शिला उड़ के गई और सीधी सिंधिया के ऊपर ही जाके गिरी। वो सिंधिया खत्म हो गया। सैंदड़ा, कोई सैंदड़ा बोलते हैं, कोई सिंधिया जादूगर बोलते हैं। रानी को रोष आया, बोला कि ये नगरी ही उजड़ होगी,
एक ही रात में। अब यहाँ से जो जा सकता है वो निकल जाए यहाँ से। और रानी ने तो कुंड में समाधि ली है, कुंड बना हुआ उसमें समाधि ली है, जल समाधि ले ली थी, और ये शहर उजड़ गया था। अब पुराने जो जगह हैं उनकी हिस्ट्री में तो ये है। अपनी हिंगोनिया से निकले हुए हम लोग। हिंगोनिया गांव है चाकसू के पास में, वो भी एक जागीर है राजावत। तो जगत सिंह जी थे हमारे फोर फादर्स। कोई ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था, मतलब रिच परिवार नहीं था, छोटे परिवार से। तो शुरू में सैनिक के रूप में वहाँ जॉब मिली और करते करते काफ़ी फेमस हुए, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। तो भमोत की लड़ाई बहुत फेमस हुई जिसमें वो काम आए। शेखावतों के साथ लड़ाई हुई थी वो। राजावत शेखावत दोनों भाई हैं, लेकिन उस टाइम पर राजावतों की और शेखावतों की नहीं बन रही थी, तो उसमें धोखे से उनको मारा गया। और वो बिना गर्दन के बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी फाइट करी। उसके बाद ये अरूदा की जागीर मिली। लगभग आज 8वीं पीढ़ी है। और ये जो आप किला देख रहे हो, पहले बोलते हैं केवल ये दरवाज़ा ही था, ये बाद में बनाया किला। केवल ये दरवाज़ा ही था, ऊपर एक महल बना हुआ ऊपर भी है दरवाजे के ऊपर। और वो जनाना है और इधर मर्दाना बनता, और भी काफ़ी लंबा चौड़ा बनता। इसकी बाउंड्री देखी हुई, बाउंड्री नहीं है। हाँ, ये जो मिट्टी का ही है, ये पूरी ब्रुज थी, मतलब इस किले से भी ऊपर ब्रुज थी इसकी। ये जो मिट्टी है किले से भी ऊपर थी, दिखता नहीं था किला चारों तरफ से। और रास्ता यह था, सीधा नहीं था, यह घूम के, जिससे डायरेक्ट फाइट ना हो सके। आज भी अगर बारिश होती है तो इसमें से पत्थर, वो गोले निकलते हैं, लोहे के गोले जो होते हैं तोप के, वो भी निकलते हैं, दबे हुए हैं। मतलब इतनी लड़ाई हुई यहाँ पे। मीणाओं का गांव था ये, फिर जीता। और जागीरी में मतलब 3-4 ऑप्शन दिए थे, तो ये वाला ज़्यादा बेटर लगा और ये फिर हमको जागीरी में दिया। लगभग 52 गांव की जागीरी है। और अभी हाल फिलहाल ये अरूदा और हिंगोनिया है। हिंगोनिया मेरे काकुसा के उसमें आता है और ये अरूदा पर। और आपको ये किला दिख रहा है, 3-4 मंजिल तो ये दिख रहा होगा अभी। मतलब सबके नाम है, बादल महल है, कांच महल है, ऐसे नाम रख रखे हैं, पुराने नाम है। और ये लगभग 7 मंजिल का है, 3 मंजिल इसकी बेस नीचे है। आपकी बावड़ी दिख रही होगी, बावड़ी की सीध में है इसका ये पूरा लेवल। तो पुराने टाइम पे बच्चे वगैरह, लेडीज वगैरह नीचे यहीं से स्नान करने अंडरग्राउंड यहीं से जाया करते थे।